नमस्कार, मैं प्रीति रॉय। स्वागत है आपका स्वदेश वाणी में। इस समाचार के प्रायोजक हैं डीड्स इंफ्रा, सबका सपना, रांची में घर हो अपना। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। सऊदी अरब में बड़ा फैसला, तय हुई मस्जिदों में लाउडस्पीकरों की आवाज की लिमिट। सऊदी अरब में लगातार उदारवादी नीतियों को लागू करने में जुटे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ा फैसला लिया है। मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकरों की आवाज अब उनकी क्षमता के 1/3 से अधिक नहीं हो सकेगी। 1 महीने से भी कम समय में बंद हुआ डोनाल्ड ट्रंप का ब्लॉग। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संचार मंच फ्रॉम द डेस्क ऑफ डोनाल्ड जे ट्रंप नामक एक ब्लॉग को लॉन्च होने से 1 महीने से भी कम समय में बंद किया जा चुका है। ट्रंप के एक वरिष्ठ सहयोगी जेसन मिलर ने CNN को पुष्टि की कि पेज को साफ कर दिया गया था। मिलर ने CNBC को बताया कि पेज वापस नहीं आ पाएगा। एशिया प्रशांत क्षेत्र में फैली कोरोना महामारी को लेकर UNHCR की दी चेतावनी। UNHCR ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में फैली कोरोना महामारी को लेकर चेतावनी दी है। एजेंसी का कहना है कि महामारी के बीच इन देशों में कोरोना वैक्सीन की काफी कमी देखी जा रही है। अब नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर। भारत ने महामारी की चुनौतियों का सामना करने के लिए वैश्विक स्तर की क्षमता बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने गुरुवार को दोहराया कि भारत वैश्विक स्तर की क्षमता बनाने की प्रक्रिया में भाग लेगा, जो महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत ने नई और अधिक लचीली आपूर्ति श्रृंखला के जरिए अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया में सहभागिता करने को प्रतिबद्ध है। कोरोना की दूसरी लहर में 2 जून तक गई 624 डॉक्टरों की जान। IMA ने दी इसकी जानकारी। कोरोना की दूसरी लहर में डॉक्टर्स भी अछूते नहीं रह पाए हैं। संक्रमण की दूसरी लहर में 2 जून 2021 तक 624 डॉक्टरों की जान चली गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि संक्रमण की रफ्तार से धीरे धीरे सभी क्षेत्र के लोग इसके चपेट में आ चुके हैं। वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों में बड़ा बदलाव। एयर मार्शल VR चौधरी होंगे अगले वाइस चीफ। वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों में बड़ा बदलाव किया गया है। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को वायुसेना मुख्यालय में अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। बता दें कि वर्तमान में चौधरी वेस्टर्न एयर कमांड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब नजर डालेंगे झारखंड बिहार की खबरों पर। शराब माफिया नरेश सिंघानिया हुआ गिरफ्तार। 2017 में 22 लोगों की मौत का है आरोपी। रांची पुलिस ने शराब माफिया नरेश सिंघानिया को नामकुम इलाके से गिरफ्तार किया है। 2017 में जहरीली शराब पीने से कुल 22 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 2 जैप यानी झारखंड आर्म्ड पुलिस के जवान भी शामिल थे। नरेश उसी समय से फरार था। वहीं पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर नामकुम थाना की पुलिस ने शराब माफिया को नामकुम के इलाके से गिरफ्तार किया। रांची में अनलॉक हुए लोग। राहत मिलते ही सड़कों पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। ना सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और ना ही पुलिस की सख्ती का कोई असर। झारखंड में गुरुवार से अनलॉक 1 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ ही शुरू हो गई है लोगों की लापरवाही भी। बाजार में लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही पुलिस की सख्ती का कोई असर दिखा। ई पास से राहत मिलते ही लोग बिना किसी डर के अपनी गाड़ियों से निकलने लगे हैं। झारखंड के जिला अस्पतालों में खुलेंगे पोस्ट कोविड केयर विंग। हर दिन सुबह 2.5 घंटे तक मरीजों को किया जाएगा उपचार। हेल्थ सेक्रेटरी ने DC को दिए निर्देश। राज्य के सभी 24 जिला सरकार अस्पतालों में कोविड केयर विंग की स्थापना की जाएगी। हेल्थ डिपार्टमेंट के एक अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने राज्य के सभी DC को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि कोविड के बाद ठीक होने वाले कुछ मरीजों में थकान, शरीर दर्द, खांसी, गले से खराश और सांस लेने में परेशानी समेत कई लक्षण दिखाई दिए गए थे। वैक्सीन आते ही पटना में सेंटरों पर उमड़ी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग दिखी नहीं, वहीं स्लॉट लेकर पहुंचे फिर भी घंटों किया इंतजार। वैक्सीन की आपूर्ति के बाद बिहार में एक बार फिर से टीकाकरण ने रफ्तार पकड़ ली है। पटना सहित सभी शहरी इलाकों में ज्यादातर सेंटर पर बड़ी संख्या में लोग टीके लगवाने के लिए पहुंच गए हैं। पटना के सेंटरों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है और इसी भीड़ ने व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। आलम यह है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर ही कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। 30 लाख के इनामी नक्सली का छत्तीसगढ़ तबादला। भाकपा माओवादी संगठन ने दिया प्रमोशन। कुख्यात ने फरमान मानने से किया इनकार। कहा बिहार में अभी बहुत कुछ करना है बाकी। भाकपा माओवादी संगठन ने अपने दुर्दांत नक्सली संदीप यादव को प्रमोशन देते हुए उसका ट्रांसफर छत्तीसगढ़ कर दिया है। इसका खुलासा तब हुआ जब इस कुख्यात नक्सली ने अपने ट्रांसफर को लेकर नाराजगी जताई। अब नजर डालेंगे खेल जगत की खबरों पर। टोक्यो ओलंपिक से हटी कैरोलिना मारिन। PV सिंधु ने कहा इससे मेडल जीतने की उनकी राह आसान नहीं होगी।
टॉप 10 में मौजूद हर खिलाड़ी है दमदार। रियो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु का मानना है कि टोक्यो गेम्स से कैरोलिना मारिन के हटने के बावजूद वह अपने लिए मेडल की राह आसान नहीं मान रही है। 2016 रियो ओलंपिक के फाइनल में सिंधु को मारिन ने ही हराया था। वहीं हाल ही में स्विस ओपन के फाइनल में भी सिंधु को मारिन के हाथों हार का सामना करना पड़ा। शोएब अख्तर ने एक्टर फहाद मुस्तफा को दिया चैलेंज, मेरी एक गेंद भी छू दो, ऐसी हर गेंद पर एक बाइक दान दूंगा। दरअसल कुछ दिन पहले शोएब ने ट्विटर पर पाकिस्तान के एक्टर फहाद मुस्तफा को चैलेंज दिया था कि वे उनकी 6 गेंदों को खेल कर दिखा दे तो वो उनके लिए एक मोटरसाइकिल इनाम में देंगे। फहाद मुस्तफा ने अभी तक शोएब के इस चैलेंज को लेकर कुछ जवाब नहीं दिया है। ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, तब तक के लिए बने रहें स्वदेशवाणी के साथ और साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.swadeshwani.com पर लॉगिन करें। धन्यवाद। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।